लेकिन नचिकेता जब यमराज के पास गया था, कहानी आप जानते हैं, मैं कहानी नहीं सुना था। अपरिचित व्यक्ति था नचिकेता, यमराज से कोई जान पहचान नहीं थी। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। जब यमराज आए, अपरिचित व्यक्ति को देख करके बड़ा दिव्य था नचिकेता, ब्रह्मतेज था उसके शरीर में। उसकी ब्रह्मचर्य तेज को देखकर यमराज का मस्तक झुक गया। सज्जनों, यदि किसी से हमारा जान पहचान नहीं हो, कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो, और उसको देखते ही हमारा मस्तक झुक जाए, तो समझना चाहिए कि कोई संत है अथवा गुरु का प्यारा है, कोई महापुरुष है, कोई सामान्य पुरुष नहीं, कोई महापुरुष है। बैठ जाइए ना। बढ़ जाओ। हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? अभी कठोपनिषद सुने तो क्या पता लगता है? अभी मंत्र में सुने उत्तिष्ठत जागृता, उठो जागो, इसकी व्याख्या आपने सुन लिया है। इसका पुनरावृत्ति नहीं करूंगा मैं। संसार में पहले जागता है तो उठता है, लेकिन परमार्थ में पहले उठता है तब जागता है। इसकी व्याख्या सुन लिए हैं, अब इसमें समय नहीं बर्बाद करूंगा। आगे देखिए, प्राप्ति वरान्य बोधता चुरस धारा। ये जो ज्ञान है, ये छोरे की धारा है। ये रास्ता जो है, यमराज कहते हैं दुर्गम पथस्तत् कवियों बदलते, दुर्गम पथ है। दुर्गम पथ समझते हैं, इस पर पांव टिकता नहीं है। कोई धर्म की रास्ते पर चलता है, ज्ञान के मार्ग में चलता है, तो पैर उसका टिकता नहीं है, फिसल जाता है। फिसलन भरी रास्ता है, इसलिए दुर्गम पथ कहा। भगवान बुद्ध ने भी जहां लिखा है पंचशील, तो सबसे पहले कहा है ब्रह्मचर्य। सज्जनों, आप कहेंगे बाबा बार बार ब्रह्मचर्य पर बोलता है। ब्रह्मचर्य के बिना कुछ नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप 10 मंजिला मकान बनाएंगे, अगर नींव नहीं खोदेंगे तो मकान बनेगा? बोलिए, नहीं बनेगा। 2 मंजिल भी नहीं बनेगा, 1 मंजिल भी धराशायी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नींव मजबूत देंगे, ब्रह्मचर्य रूपी नींव मजबूत देंगे, तो 50 मंजिला, अमेरिका में तो 100 मंजिला मकान है। बॉम्बे में, मद्रास में भी मैंने देखा 50-50 मंजिला मकान है। अब विदेशों में तो 75 मंजिल और 100 मंजिल का मकान है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी पहले कहा, बैठ जाओ ना। बैठ जाओ भाई, मान जा। पहले कहा ब्रह्मचर्य। साधक को और साधिका को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, वस्त्र पर कंट्रोल करना चाहिए। साधक को बहुत हाव भाव में नहीं रहना चाहिए। भगवान बुद्ध अपने बाल को मुड़ा लिए। महावीर को देखें ना, बाल सुंदरता का प्रतीक है। बाल रहता है तो हम सुंदर लगते हैं, और बाल कटा लीजिए तो आप रूप लगते हैं। शायद भगवान बुद्ध ने अपनी सुंदरता को घटाने के लिए मुंडन करवा लिया था। और जैन धर्म में तो सुलोचन की क्रिया है, सुलोचन, बाल नोच लेते हैं। जैनी साधु को देखेंगे करपात्री होते हैं, जितना हाथ में हटा उतना ही खाएगा, उतना। हमारे जीवन में धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। यदि पवित्रता न होगी
संयम नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तो ध्यान में हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, परमात्मा ने जो संसार बनाया है बड़ा प्रलोभन का है, यद्यपि इसमें है कुछ नहीं। हम शरीर के पीछे भागते हैं, चमक दमक के पीछे भागते हैं। जरा विचार करिए तो, परमात्मा ने ऊपर से चमड़ी ओढ़ा दिया है, काला गोरा, अभी तक में क्या है? खून है, मांस है, हड्डी है, दुर्गंध है, मलमूत्र भरा हुआ है, बदबू ही बदबू है। इसलिए 10वां द्वार में प्रवेश करना चाहिए। बिना 10वां द्वार में प्रवेश किए हम कल्याण की तरफ नहीं जा सकेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, तनन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन न उठावा। बड़ा मलिन है शरीर, नरक है। शरीर को तो शंकराचार्य महाराज ने नरक कहा है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। हमारे 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25 साल तक ब्रह्मचारी कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। गुरु देखते थे कि अब ये नहीं रह सकेगा ब्रह्मचर्य, तो गृहस्थ में भेज देते थे। अब देखते थे नहीं रह जाएगा तो उसको रख लेते थे। गृहस्थी को भोग करके बाल बच्चा पैदा हो गया, जवान हो गया, तो वानप्रस्थी में चले जाते थे। खोए हुए ब्रह्मचर्य को फिर तपस्या करते थे और उस शक्ति को हासिल कर लेते थे, जवान हो जाते थे। परमात्मा, देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शक्ति चाहिए आपके अंदर। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ब्रह्मचारी को भजन करने में बल मिलता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, आपका आत्मबल मजबूत नहीं होगा, आप एक विद्वता की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बिंदु क्या है? स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, ये बिंदु जो हम खाते पीते हैं उसका रस बनता है, रक्त बनता है, मेद बनता है, मज्जा, हड्डी, बीज, और बीज हड्डी से फिर बीज बनता है, रज बनता है। कितना मूल्यवान चीज है। इसको हम व्यर्थ ही गवाते हैं, मनोरंजन समझते हैं। कोई आदमी 50 मन मक्खन निकाल करके घी बना दे और उसको नाली में डाल दे, तो उसको कौन बुद्धिमान कहेगा? कोई कहेगा नहीं। कहे ज्ञान होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के पुजारी थे। आप जानते हैं, एक बार पूजा कर रहे थे माँ काली की, तो माँ शारदा बैठी हुई थी, तो फूल माँ काली पर चढ़ाया और शारदा माँ पर भी चढ़ा दिया फूल। रामकृष्ण कहते हैं माँ, तो शारदा माता बोलती है बेटा। अब बेटा माँ का संबंध हो गया। देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने शारदा माँ के साथ कभी शारीरिक संभोग नहीं किया ना, वो माँ बन गई और बेटा बन गया। हम बुढ़ापा तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। इसलिए संत पलटू ने कह दिया, 90 साल की बुढ़िया को पलटू न पतिया है। 90 साल के बूढ़ा बुढ़िया एक जगह रहेगा ना, तो हम पति आएंगे नहीं। बड़े बड़े लोग, जोगी लोग गिर जाते हैं। गोरखनाथ जी गिर गए, देवर्षि नारद गिर गए, लेकिन एक ब्रह्मचारी किसी संत का शिष्य था, वो भिक्षा मांगने गया, तो कोई राजकुमारी देख करके मोहित हो गई। देखिए, जो भजन करता है, ध्यान करता है, वो सुंदर होता है। वो देखने में सुंदर होगा, उसमें तेज होगा, उसमें आकर्षण होता है। तो राजा की बेटी मोहित हो गई, दौड़ी, वो ब्रह्मचारी के पीछे दौड़ी, स्वामी जी भिक्षा ले लीजिए, भिक्षा ले लीजिए। कहा मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बोला नहीं, भिक्षा हमारा लीजिए स्वामी जी, हमारा अनादर क्यों करते हो? कुछ लोग मिल गए, बोले देखो एक कन्या है, श्रद्धालु है, इसका भिक्षा ले लो, क्या दिक्कत है? तो महात्मा मान गए। महात्मा बेचारा भोला भाला चला गया, और जैसे ही महात्मा गेट पर खड़ा हुआ तो बोलता अंदर आओ। तो महात्मा घबरा गया, बोला अंदर यहीं दे दो ना। बोला नहीं, अंदर आना पड़ेगा। महात्मा अंदर चला गया, वो गेट लगा ली। अब बोलता है हमारे साथ आओ। बोलता है ऐसा नहीं कर सकता मैं,
मैं महात्मा हूँ, इसलिए हमारा प्राण भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का हनन नहीं कर सकता। बोला मैं हल्ला करूंगी, बोला करो हल्ला। महात्मा क्या किया, पुराना जमाना था होता ना, तो आजकल तो सेप्टिक होते हैं, नहीं होता था, हांडी होता था नीचे में रखा हुआ, पैखाना की हाड़ी में कूद गया और कूद गया और पूरे शरीर में लगा लिया पैखाना, लगा कर बोला आ जाओ, क्या आएगी, वो तो भागी, इसको मौका मिला किवाड़ खोल करके भाग गया। लोग पराशर के का उदाहरण देते हैं कि पराशर गिर गए, नारद गिर गए, गोरखनाथ गिर गए, फलाने गिर गए। अरे फलाने गिरे हुए की बात क्या करता है, जो उठ गए उनकी बात करो। मैं तो समझता हूँ वो ब्रह्मचारी पराशर से भी बड़ा था, वो संत था और बच गया। गिरने वाले की कोई गिनती नहीं, जो बच गए उसकी गिनती। इसलिए साधक हो, साधिका हो, सत्संगी हो, देखिए खत्म करूंगा। राजा परीक्षित को साथ मिला, कथा कहेंगे तो लंबी हो जाएगी। साथ मिल गया, राजा था, 50 पक्षी आई थी उसकी, जवान था बिल्कुल, लेकिन जब सांप लग गया तो सीधे गंगा जी की ओर चल दिया। पत्नी पूछी क्या बात है, वो ब्रह्मचारी आया था अभी, कुछ संदेश दिया, आप जा रहे हैं? बोला हाँ जा रहा हूँ देवी। बोला कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने के लिए। लेकिन तनिक भी चिंता नहीं किया, चल दिया और जाकर के गंगा जी में स्नान किया, उसका आसन बिछाया और बैठ गया ध्यान करने के लिए, ध्यानस्थ हो गया। अश्वस्थामा ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया। बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद किया उत्तरा ने, तो भगवान उसे गर्भ में चले गए। देखिए माँ का गर्भ नरक होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्त अगर हमें पुकारेगा तो हम नरक में भी जाऊंगा, मैं नरक में भी जाऊंगा। नरक में घुस गए भगवान। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं है हमारा कोई काम नहीं बनता। हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, मजाक समझते हैं और संजीवित जीवन नहीं बिताते। परमात्मा को प्राप्ति की ललक हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन की ललक तो धन कमाने की है, हमारे जीवन की ललक तो पद कमाने की है, हमारे जीवन की ललक तो संसार के भोगों की है। परमात्मा की ललक गुरुदेव की थी, देह धरे के यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम किया। भाग्य गुरु ने सब कुछ, सैकड़ों बीघा जमीन, लेकिन गुरु महाराज ने झाका। देखिए उनकी बहन थी, क्या नाम था गुरु महाराज की बहन का, क्या नाम था? झूलंदा है, बड़ी बहन थी, बहुत मानती थी गुरु महाराज को। गुरु महाराज भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बतलाते हैं सिकड़ीगढ़ था जहाँ गुरु महाराज कुआं खोद करके जहाँ ध्यान करते थे। शरीर गुरु महाराज का पीला हो गया था, कब घुसेंगे और कब निकलेंगे कोई ठिकाना नहीं था, कब घुसेंगे कब निकलेंगे कोई ठिकाना नहीं। एक कोई विद्यार्थी था, वो सेवा कर देता था, झाड़ू लगा देता था वहां पर। गुरु महाराज मूढ़ी रखते थे, मूढ़ी, बहुत भूख लगती थी तो एक मुट्ठी मूढ़ी फाक लेते थे, पानी पी लेते थे, फिर घुस जाते थे। कब निकलेंगे? झूलंदाई आती थी कि हमारा भाई तपस्या कर रहा है, कुछ भोजन लेकर के आती थी। सुबह सुबह भोजन ला कर रख दी और गुरु महाराज तो निकले ही नहीं। सामने फिर आई, ताजा भोजन लेके आओगे, गुरु महाराज फिर नहीं निकले, भोजन बासी हो गया। फिर गुरु महाराज आए, वही एक मुट्ठी मूढ़ी फाक लेते थे। लोगों की इच्छा होती थी कि गुरुदेव का एक झलक दर्शन हो जाए, गुरु महाराज का एक झलक मिल जाए। लेकिन संत का दर्शन मामूली बात है, संत का दर्शन मामूली बात नहीं है। संत का एक झलक पाना बहुत कठिन है, बहुत भाग्य होगा तब संत का दर्शन होगा, बहुत भाग्य आपका। तो ये सत्संग मिला है। विदेशों में मैं सत्संग करके इतना खुश नहीं होता जितना आपको देख करके मैं खुश हूँ। यहाँ के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और यहाँ के सत्संगीगण भी बड़े श्रद्धालु हैं और आप में ईश्वर प्राप्ति की लगन भी है। मैं कह रहा था गुरु महाराज की साधना वहाँ बहन आती थी और गुरु महाराज भोजन ही नहीं कर पाते थे। इतना वैराग्य था मिलने से। देखिए जिसको परमात्मा को प्राप्त करने का वैराग्य है उसको संसार नहीं घसीटेगा, वो किसी का सुनेगा ही नहीं।
बस वो तो अपना काम करेगा। कि 10वां द्वार की चर्चा कर रहा था मैं, 2-4 मिनट और लेंगे। हर्षवर्धन एक राजा हुए, क्या नाम था? हर्षवर्धन, हिंदू धर्म के अंतिम राजा। तो उनका नियम था सुबह में स्नान करते थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनका नौकर बीमार हो गया तो दूसरा नौकर पानी लाके दिया एक सरोवर से। आज स्नान जो किए ना हर्षवर्धन, तो देखे मन बड़ा प्रसन्न है और पानी बड़ा सुगंधित है। चंदन, तगर, गुलाब का फूल लगता है उसमें का सुगंध है। बड़ा मंत्रित हो गया, मन शांत हो गया, टेंशन खत्म हो गया। आज राजा नो टेंशन है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया, सेवक को बुलाया, कहा आज पानी कौन लाया था? बोला हमारा बेटा लाया था। बोले बेटा को बुलाओ। बेटा को बुलाया गया। बोला तूने पानी कहाँ से लाया था? बोले एक सरोवर से लाया। बोले दिखा सकते हो? बोला हाँ दिखाऊंगा। राजा अपने रथ के पीछे बैठा लिया दोनों को, गया वहां गया तो हवा जो चल रही थी, हवा भी सुगंधित आ रही थी उधर से, जल से टकरा करके हवा रही थी। जैसे जैसे उस सरोवर के पास गया, उसका मन ठंडा होने लगा, शांत होने लगा। प्यास लगी थी, अंजलि में जल लेकर के पीने लगा। बड़ा सुगंधित दिव्य जल, अमृत है, पिया हो। जब पिया हो जल तो क्या हुआ? एक दिव्य महापुरुष निकले उससे, उस सरोवर से एक दिव्य महापुरुष निकले। तो ये पूछते हैं आप कौन है? शरीर में बड़ी चमक थी, बड़ी तेज थी। बोला आप कौन है? बोला मैं योगामृत हूँ। योगामृत? बोला हाँ। आप कहाँ रहते हैं? तो मैं इसी सरोवर में रहता हूँ, इसी सरोवर में मैं स्नान करता हूँ, इसी सरोवर में ध्यान करता हूँ। ये सरोवर रूपी आज्ञा चक्र है। देखिए मैं आज्ञा चक्र में सदा रहता हूँ, कभी इंद्रियों से बहिर्मुख नहीं होता, बाहर नहीं आता। यही कारण है ये जल इतना पवित्र है, ये जल इतना दिव्य है। तो हम भी सदा आज्ञा चक्र में रहें। बाहर में जाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। सदा आज्ञा चक्र में रहें, सदा ध्यान करें, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच पाप से अपने आप को बचाएं। तो हम भी उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं जैसे नचिकेता ने यमलोक में जाकर के और ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम भी संत सदगुरु के गोद में जाकर के और जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट सकते हैं। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। गुरुजनों को प्रणाम, आप लोगों को प्रणाम। श्री सदगुरु महाराज की जय।